आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 फाइंड 29th टर्म। तो इसमें थर्ड टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, हमें 29th टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो एपी के अंदर कितनी टर्म है गिवन दैट में हमने आप इसमें लिख दिया नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन की वैल्यू दे रखी है 50। ओके, और दूसरी चीज आपको क्या दी है बच्चों, इसमें और दे रखी है आपको थर्ड टर्म। क्या दे रखी है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को लिख देंगे आप A3, और A3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 दे रखी है। और दूसरी चीज कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होती है आपकी AN, क्या होती है AN। AN की वैल्यू कितनी दे रखी है, 106 दे रखी है। ठीक है, तो ये हम इससे कर लेंगे। हमें 29th टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड करना है 29th टर्म, तो ये 29th टर्म आपको फाइंड करनी है, ये आपने लिख लिया। ओके, तो देखिए A3 लिखा हुआ है, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिख सकते हैं, इक्वल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस 2D को इधर लेके जाइएगा आप, तो ये कितना होगा, 12 माइनस 2D हो जाएगा। ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, तो यहाँ पर हम 50 लगा सकते हैं। हम इसको कितना लिख सकते हैं, A50 भी लिख सकते हैं। A50 इज इक्वल टू 106। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 49 D भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 106। अब यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 A की वैल्यू कहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से इसकी A की वैल्यू लगा ली, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 माइनस 2D और ये प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो देखिए ये 12 है, ये 12 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और ये 49 में से क्या करेंगे, 2D माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 47D इज इक्वल टू, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 106 माइनस 12। ओके, इसमें से 12 को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, ये बच्चों आपका बच जाएगा 94। ये 47 डिवाइड में जाएगा इसके, तो D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। इससे इसको कट करेंगे आप, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो D की वैल्यू आई है, इस D की वैल्यू को यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 2। D लगा दीजिए यहाँ पर, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2 होगा। A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब बच्चों हमारे पास A भी है, D भी है, और हमारे पास N भी है, तो हम किस में लगा लेंगे, इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A29 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D लिख सकते हैं, वैल्यू लगा दीजिए। A की वैल्यू हमारी कितनी है, 8, यहाँ पर 8 लिख दिया, प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 2, तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे, 2। आप सब जानते हैं कि 8 प्लस 28 2 जा 56 होता है। ठीक है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 8 6 14 होता है, 4 और ये 64। तो यहाँ से A29 की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो कितनी आ गई, 64। तो 64 विल बी योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।